नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 100 शहर 100 खबर। खबरें देखते हैं रफ्तार से। लालू यादव के बेल को लेकर तेजस्वी यादव बोले, उन्हें हाईकोर्ट पर पूरा भरोसा है। लालू की आधी सजा पूरी हो चुकी है। लोगों की आंखें लालू यादव को देखने के लिए तरस रही हैं। तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी और निजीकरण के खिलाफ आज रात 9:09 पर घर की लाइट बंद करने और लालटेन, दिया और मोमबत्तियां जलाने का आह्वान किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि छोटे व्यापार, रोजगार, धंधे सब बंद हो गए हैं। सरकार ने नौकरियों में भर्तियां बंद कर दी हैं। सालों से परीक्षा नहीं ली गई है। तेजस्वी के साथ आरजेडी कार्यकर्ता भी इस प्रदर्शन में जुड़ेंगे। उधर वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने भी प्रदर्शन का समर्थन किया है। एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान को महागठबंधन में शामिल होने के कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के ऑफर पर पार्टी में ही मतभेद। कांग्रेस के दलित नेता एलजेपी को गठबंधन में शामिल करने के पक्ष में नहीं। बिहार कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा कि अभी ऐसे मामलों पर कोई फैसला नहीं हुआ है। भागलपुर में बीजेपी के नेता और गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे भागलपुर के शक्ति केंद्र पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार पर एक और किताब बाजार में आ गई है। किताब का नाम है नित्य नूतन बिहार, उन्नायक नीतीश कुमार। किताब में सीएम नीतीश कुमार के काम और उनके प्रबंधन का जिक्र किया गया है। पटना में एएसआई पर हमला करने के मामले में पुलिस ने चौथे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। शराब के 800 टेट्रा पैक बरामद। मुजफ्फरपुर के दिघरा अपहरण कांड में जातीय गोलबंदी शुरू हो गई है। ब्रह्मऋषि समाज के लोगों ने समाहरणालय कैंपस में धरना स्थल पर युवती की बरामदगी के लिए धरना दिया। बेगूसराय में पारिवारिक विवाद की वजह से एक छात्र ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। पटना सिटी के दीदारगंज थाना इलाके में महिला के निर्वस्त्र होकर चलने पर हड़कंप मच गया। पुलिस का मानना है कि महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं। फिलहाल पुलिस महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सिवान के दरौदा में अपराधियों ने गोली मारकर लोहा कारोबारी की हत्या कर दी। लोहा कारोबारी अपनी दुकान पर सोया हुआ था, तभी अपराधियों ने सीने में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। गया में बाइक से टक्कर लेने के बाद बुजुर्ग की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम कर दिया। मृतक के परिवार वालों को मुआवजा देने की मांग पर अड़े रहे। मौके पर पहुंची इमामगंज थाना पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम हटाया। बांका के टाउन थाना इलाके में पेड़ से लटके अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई। बेतिया के मझौलिया थाना इलाके में ग्रामीणों ने 2 चोरों को मोबाइल चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। ग्रामीणों ने चोरों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया। गया के टिकारी थाना इलाके में पुलिस वाहन ग्रामीणों के पथराव से बचने के क्रम में बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में कोई भी पुलिसकर्मी हताहत नहीं हुआ। पुलिस एक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर ला रही थी। नवादा के नारदीगंज थाना इलाके में एक शोरूम में अपराधियों ने 1.5 लाख रुपए लूट लिए। इस दौरान 7 राउंड गोलीबारी की गई, जिसमें एक गोली संचालक की पत्नी को लगी। अपराधियों ने शोरूम के शीशे, लैपटॉप को क्षतिग्रस्त कर दिया। पटना में शराब तस्करों के खिलाफ उत्पाद विभाग को बड़ी कामयाबी मिली। भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर थाना इलाके में कोविड सेंटर से कोरोना मरीज चकमा देकर फरार हो गया। आरोपी के इलाज में ड्यूटी पर मौजूद दोनों चौकीदारों पर कार्रवाई की जा रही है। जमालपुर ईस्ट कॉलोनी थाना इलाके में पति के साथ हुए विवाद में 30 साल की पत्नी ने पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली। परिवार वालों ने अस्पताल लाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मधुबनी के जयनगर थाना इलाके में शिक्षक ने अपने ही विद्यालय के क्लर्क पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। दरभंगा एयरपोर्ट पर काम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। एयरपोर्ट से दिसंबर महीने में उड़ान शुरू हो सकती है।
रांची में ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ झारखंड ने पर्यटन विभाग के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। पर्यटन कारोबार के पूर्ण संचालन की मांग की। झारखंड के चावल को बांग्लादेश तक पहुंचाने का जिम्मा रेलवे ने उठाया है। राज्य से पहली बार रांची रेल डिवीजन के जरिए खाद्य पदार्थ बांग्लादेश से भेजे जाएंगे। रांची में इन दिनों सब्जियों की कीमत में भारी उछाल देखा जा रहा है। सब्जी विक्रेताओं के मुताबिक खेतों में लगी फसल बारिश की वजह से बर्बाद हो गई है। रांची में आलू और प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं। खुदरा बाजार में आते ही सफेद आलू की कीमत 32 रुपए है तो प्याज की कीमत 30 रुपए प्रति किलो। मुजफ्फरपुर के जगन्नाथपुर पंचायत में कालाबाजारी करते हुए डीलर को लोगों ने पकड़ा। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने बिचौलियों को थाना लेकर गई। लोगों ने डीलर के लाइसेंस को रद्द करने की मांग की। बेगूसराय में ज्योतिया व्रत को लेकर सिमरिया झमटिया इसके साथ ही विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। छपरा में हल्की बारिश ने नगर निगम की सफाई व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। शहर में जगह जगह जलजमाव हो गए हैं। बक्सर के रघुनाथपुर में मालगाड़ी का बीसीएन टूटने से 2 टुकड़ों में बटी ट्रेन। ड्राइवर ने किसी तरीके से मालगाड़ी को रोका। बगहा में किसानों ने गन्ना मूल्य वृद्धि की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। 3 सालों से नहीं बढ़ाए गए हैं गन्ने के दाम। जहानाबाद में सूफी महोत्सव का नहीं होगा आयोजन। कुछ लोगों की मौजूदगी में दरगाह पर चादर पोशी करने का फैसला लिया गया। बोकारो में 2 सितंबर को एक महिला के साथ गैंगरेप के मामले में महिला थाने में केस दर्ज। आरोप है कि अस्पताल में महिला तड़पती रही लेकिन किसी डॉक्टर ने सुध नहीं ली। गोड्डा में एक उम्रदराज साध्वी के साथ हुए गैंगरेप के बाद राजनीति। बीजेपी विधायक अमित मंडल ने सरकार के साथ साथ स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। पोड़ैयाहाट विधायक और कद्दावर नेता प्रदीप यादव ने पुलिस का बचाव किया। पुलिस ने गैंगरेप को विशुद्ध अपराध मानते हुए इसका किसी भी अन्य धर्म से कोई संबंध नहीं होने की बात की। धनबाद पुलिस की सक्रियता से बागमारा में फिर से कोयला की लोडिंग का काम शुरू हो गया है। बागमारा के आकाश किनारी और जमुनिया लोडिंग प्वाइंट पर पुलिस की निगरानी में लोडिंग का काम चल रहा है। ट्रक मालिक और डीओ धारकों में खुशी का माहौल है। हाजीपुर में गांव वालों के विरोध करने पर महनार से जेडीयू विधायक उमेश कुशवाहा ने कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत बदनाम करने की कोशिश की गई। लातेहार के बालूमाथ में भाड़ा वृद्धि की मांग को लेकर 1 सितंबर से जारी ट्रक ऑनर संघ की हड़ताल खत्म हो गई है। करीब 1000 ट्रकों के पहिए थम गए हैं। चतरा में सदर प्रखंड के देवरिया गांव में लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। ये गांव जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दुमका में पत्थर माफिया अवैध खदान के जरिए सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे हैं। शिकारीपाड़ा प्रखंड क्षेत्र में सैकड़ों अवैध पत्थर खदान चलाई जा रही है। धनबाद में नाले में मिला शख्स का शव। स्थानीय लोगों ने लोगों को जानकारी दी। जामताड़ा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। 2 बाइक में सीधी भिड़ंत हो गई। 3 लोग जख्मी हो गए। घाटशिला में गर्भवती महिलाओं और बच्चों में पोषक तत्वयुक्त आहार के प्रति जागरूकता की कवायद। बाल विकास परियोजना में पोषण पखवाड़े का आयोजन। हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय कैंपस में रेस्क्यू के दौरान सांप ने हमला कर दिया। इसके बाद सांप का रेस्क्यू करने वाले कर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बोकारो के सीसीएल में पाइप सड़कर टूट जाने से कॉलोनी की पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई है। ग्रामीणों ने अपना दुखड़ा जताते हुए कहा कि पर्व त्योहार का समय है, ऐसे में पानी का नहीं रहना दिक्कत की बात है। कंगना मामले में पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। महाराष्ट्र के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। उद्धव सरकार ने महाराष्ट्र का अपमान किया। कंगना के समर्थन में आया आरएसएस से कहा, असत्य के हथौड़े से सत्य की नींव नहीं हिलती।
मुंबई एयरपोर्ट पर कंगना समर्थक और शिवसेना कार्यकर्ता आमने सामने, काफी देर तक होता रहा हंगामा। कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ को पवार ने बताया गैर जरूरी, कहा मुंबई में और भी अवैध निर्माण है। कंगना के दफ्तर में बीएमसी की कार्रवाई पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई रोक, कल दोपहर 3 बजे फिर होगी सुनवाई। कंगना के बंगले में बीएमसी ने की तोड़फोड़ की कार्रवाई, सारा सामान तहस नहस। तोड़फोड़ के बाद कंगना के घर के अंदर की तस्वीरें, दीवार, फर्श से लेकर सोफे तक को बीएमसी कर्मचारियों ने तोड़ा। बीएमसी की कार्रवाई पर कंगना रनौत का सवाल, कहा 30 सितंबर तक किसी भी निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक, फिर क्यों तोड़ा मेरा घर। कंगना ने कहा कि मेरे घर में किसी भी तरह का अवैध निर्माण नहीं। कंगना के वकील ने भी कार्रवाई को अवैध बताया। कंगना रनौत ने ट्वीट कर घर के अंदर तोड़फोड़ करने की तस्वीर शेयर की। तस्वीरों में बीएमसी के कर्मचारी दीवार को तोड़ते हुए दिख रहे हैं। कंगना ने ट्वीट कर कहा, यह मेरा घर नहीं, राम मंदिर है। आज वहां बाबर आया है राम मंदिर तोड़ने। कंगना ने कहा कि मेरा राम मंदिर टूटेगा मगर याद रख बाबर ये मंदिर फिर बनेगा। जय श्री राम, ये लिखा कंगना ने। एनसीबी दफ्तर से रिया चक्रवर्ती को मुंबई के भायखला जेल में किया गया शिफ्ट। जेल में इंद्राणी मुखर्जी के साथ रहेंगी रिया चक्रवर्ती। एनसीबी के लॉकअप में रात को रिया को नींद नहीं आई। सूत्रों के मुताबिक रिया की रात जागते हुए कटी। एनसीबी के लॉकअप में रिया से उनकी महिला वकील ने की मुलाकात। रिया को कपड़ों से भरा बैग दिया। जमानत को लेकर महिला वकील ने रिया से बातचीत की। पीएम मोदी ने किया एमपी के स्ट्रीट वेंडर्स से संवाद। 8 लाख रेहड़ी पटरी वालों के खाते में पैसे किए गए ट्रांसफर। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल, कहा अचानक किया गया लॉकडाउन असंगठित वर्ग के लिए साबित हुआ मृत्युदंड। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय और सुब्रमण्यम स्वामी के बीच बढ़ी तकरार। स्वामी ने की मालवीय को हटाने की मांग। राज्यसभा उपसभापति के लिए जेडीयू सांसद हरिवंश सिंह ने भरा नामांकन। बीजेपी ने जारी किया व्हिप। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा स्थगित करने वाली याचिका को किया खारिज। 13 सितंबर को पूरे देश में होगी नीट की परीक्षा। इराक से अमेरिका अपनी सेना को वापस बुला सकता है। ट्रंप प्रशासन अपने और सैनिकों को वापस बुलाने पर कर रही है विचार। इजराइल और यूएई के बीच 15 सितंबर को होगा ऐतिहासिक समझौता। अमेरिकी राष्ट्रपति की मौजूदगी में व्हाइट हाउस में होगा एग्रीमेंट। अर्जेंटीना में पुलिसकर्मियों ने किया प्रदर्शन। सैलरी बढ़ाने और बेहतर काम का माहौल बनाने की मांग। पश्चिमी अफ्रीकी देश सेनेगल में बाढ़ से हालात बेहद खराब। हजारों लोग हुए बेघर। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम जारी। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच 11 सितंबर को। ऑस्ट्रेलिया T20 में हुए हार का बदला लेने की कोशिश करेगा। पीसीबी ने पाकिस्तान के घरेलू खिलाड़ियों की सैलरी में किया बड़ा इजाफा। शीर्ष घरेलू क्रिकेटर्स को अधिकतम 32 लाख रुपए सालाना मिलेगा। आरसीबी के हेड कोच माइक हेसान ने यूएई के पिच पर 150 से 160 रन के टारगेट को बताया चुनौतीपूर्ण। कहा गेंदबाजों की भूमिका अहम। सेबी ने बदले शेयर गिरवी रखने के नियम। अब शेयर को क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के रिकॉर्ड में रजिस्टर कराना होगा। ईआईएच राइट्स इशू से 350 करोड़ रुपए बाजार से जुटाएगी। कंपनी के बोर्ड ने मंजूरी दी। ईआईएच के पास होटल के कई ब्रांड। होंडा अपनी कारों पर ग्राहकों को दे रही है तगड़ा डिस्काउंट। होंडा सिविक कार पर सबसे ज्यादा 2.5 लाख रुपए का डिस्काउंट। एसबीआई इस साल 14,000 लोगों की करेगी भर्ती। वीआरएस स्कीम के तहत 30,000 से ज्यादा कर्मचारियों को रिटायर करने की तैयारी में एसबीआई। विदेशी निवेशकों ने अगस्त में भारत को छोड़ सभी एशियाई बाजारों में जमकर बिकवाली की। चीन और अमेरिका के बीच बिगड़ते रिश्तों के कारण बिकवाली। भारत में वापसी के लिए बेचैन पबजी ने लिया बड़ा फैसला। चीनी साझेदार टेंसेंट गेम्स को बाहर करेगी दक्षिण कोरियाई कंपनी। भारत से 7.3 लाख करोड़ रुपए के स्मार्टफोन का होगा निर्यात। एम्पावर्ड ग्रुप ने मोबाइल फोन के निर्यात को मंजूरी दी। पीवी सिंधु थॉमस उबेर कप में खेलने के लिए राजी। अगले महीने होंगे मुकाबले।
फ्रेंच ओपन में खिताब का बचाव करने नहीं उतरेंगी वर्ल्ड नंबर 1 एस बर्टी। बर्टी ने यूएस ओपन से भी हटने का फैसला किया था। स्टार फुटबॉलर मेसी ने ट्रेनिंग शुरू की, करना पड़ा बार्सिलोना से जुड़े रहने का फैसला। ब्रेन स्ट्रोक के बाद बालिका वधू की दादी सा आईसीयू में भर्ती। 75 साल की एक्ट्रेस सुरेखा सीकरी को 2 साल में दूसरी बार हुआ ब्रेन स्ट्रोक। नितिन चंद्रा की फिल्म मिथिला मखाना 2 अक्टूबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज। ऋतिक रोशन और करिश्मा कपूर स्टारर फिल्म फिजा के 20 साल पूरे। दोनों ने शूटिंग के दौरान की तस्वीरें शेयर की। द एंड वेब सीरीज से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करेंगे अक्षय कुमार। वेब सीरीज के लिए अक्षय ने लिए 90 करोड़ रुपए। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार का आज जन्मदिन है। आज अक्षय कुमार अपना 53वां बर्थडे मना रहे हैं। टीवी शो भाभी जी घर पर हैं के निर्माता हुए कोरोना पॉजिटिव। गुड़िया हमारी सब पे भारी के लीड एक्टर करम राजपाल की रिपोर्ट भी पॉजिटिव। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं होगी अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बम। 9 सितंबर को होनी थी ओटीटी पर रिलीज। 8 साल बाद छोटे पर्दे पर एक बार फिर दिखेगा कबूल है टीवी शो। ZEE5 पर होगा टेलीकास्ट। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।